अजीम प्रेम जी की कहानी एक कमाल के बदलाव और समाज के प्रति अटूट समर्पण की कहानी है। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपने जीवन को न केवल अपने लिए बल्कि लाखों लोगों के लिए भी बेहतर बनाने का संकल्प लिया। 1945 में मुंबई, इंडिया में उनका जन्म हुआ। उस समय का मुंबई एक जीवंत और तेजी से बदलता हुआ शहर था, जो भारत के आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उभर रहा था। उनका परिवार बिजनेस बैकग्राउंड से था, तो उनकी किस्मत में भी बिजनेस लिखा हुआ लगता था। उनके परिवार ने उन्हें व्यापार की बारीकियों और नैतिकता की शिक्षा दी, जो उनके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई। उनके पिता मोहम्मद हशम प्रेम जी एक कामयाब बिजनेसमैन थे और उन्हें बर्मा का राइस किंग कहा जाता था। उनके पिता की मेहनत और दूरदृष्टि ने उन्हें एक मजबूत नींव प्रदान की। उन्होंने एक बहुत बड़ी वेजिटेबल ऑयल कंपनी वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड की शुरुआत की थी, जिसका नाम बाद में विप्रो रखा गया। यह कंपनी भारतीय उद्योग में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती थी और इसका प्रभाव दूर दूर तक फैला हुआ था। प्रेम जी का बचपन ऐशो आराम में बीता, लेकिन उन्हें बचपन से ही कड़ी मेहनत और ईमानदारी की सीख मिली। उनके माता पिता ने उन्हें सिखाया कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता और मेहनत ही असली कुंजी है। उन्होंने मुंबई के मशहूर सेंट मेरी स्कूल से पढ़ाई की और फिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। स्टैनफोर्ड में उनके समय ने उन्हें तकनीकी ज्ञान और वैश्विक दृष्टिकोण प्रदान किया, लेकिन अपने पिता के अचानक निधन के बाद उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने उन्हें एक नई दिशा में धकेल दिया। उन्हें क्या पता था कि जिंदगी का यह मोड़ उन्हें एक असाधारण सफर पर ले जाएगा, जो न सिर्फ उनकी जिंदगी बल्कि भारतीय उद्योग और समाज सेवा को भी नई दिशा देगा। इस मोड़ ने उन्हें विप्रो की बागडोर संभालने के लिए प्रेरित किया। प्रेम जी के पालन पोषण ने उन्हें एक मकसद और कामयाबी की ताकत में यकीन करना सिखाया। उनके माता पिता ने उन्हें सिखाया कि जीवन में उद्देश्य होना कितना महत्वपूर्ण है और यह उद्देश्य ही उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। उनके पिता की विरासत विप्रो सिर्फ एक बिजनेस नहीं था, यह उनकी दूरदृष्टि और समर्पण का प्रमाण था। यह कंपनी उनके पिता के सपनों और मेहनत का परिणाम थी, जिसे प्रेम जी ने आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। कम उम्र में ही प्रेम जी को यह विरासत सौंपी गई, एक ऐसी जिम्मेदारी जिसे उन्होंने पूरी लगन से निभाया और उसे कुछ असाधारण बना दिया। उन्होंने विप्रो को एक साधारण वेजिटेबल ऑयल कंपनी से एक वैश्विक आईटी पावर हाउस में बदल दिया, जो उनकी दूरदृष्टि और नेतृत्व का प्रमाण है। 1966 में 21 साल की उम्र में अजीम प्रेम जी की जिंदगी ने एक अप्रत्याशित मोड़ लिया। उनके पिता के आकस्मिक निधन ने उन्हें विप्रो का नेतृत्व करने के लिए मजबूर कर दिया, एक ऐसी कंपनी जिससे वे अभी भी पूरी तरह से परिचित नहीं थे। विप्रो उस समय एक छोटी सी कंपनी थी, जो मुख्य रूप से हाइड्रोजनेटेड कुकिंग फैट्स के उत्पादन में शामिल थी। स्टैनफोर्ड में अपनी पढ़ाई छोड़कर वे भारत लौट आए, अपने पिता की विरासत को सम्मान देने और कंपनी को अनिश्चित परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। चुनौतियां तत्काल और कठिन थीं। विप्रो को एक नई दिशा में ले जाने के लिए उन्हें न केवल अपने कर्मचारियों का विश्वास जीतना था, बल्कि खुद को भी साबित करना था। उस समय विप्रो मुख्य रूप से हाइड्रोजेनेटेड कुकिंग फैट्स के उत्पादन में शामिल था, जो उस वैश्विक आईटी दिग्गज से कोसों दूर था, जो बाद में बनने वाला था। व्यापारिक परिदृश्य प्रतिस्पर्धी था और प्रेम जी को अपने नेतृत्व कौशल को साबित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। प्रेम जी, एक युवा नेता जो अभी भी अपने पैर जमा रहे थे, को अनुभवी अधिकारियों से संदेह का सामना करना पड़ा। उन्हें अपने विचारों और दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना था, ताकि वे अपने साथियों और कर्मचारियों का विश्वास जीत सकें। हतोत्साहित हुए बिना प्रेम जी ने इन चुनौतियों का डटकर सामना किया। उन्होंने अपने नेतृत्व कौशल को निखारा और अपने कर्मचारियों के साथ एक मजबूत संबंध स्थापित किया। उनके पास एक शांत दृढ़ संकल्प, एक तेज बुद्धि और लोगों से जुड़ने की एक सहज क्षमता थी,
ये ऐसे गुण थे जो आने वाले वर्षों में उनकी अच्छी सेवा करेंगे। उन्होंने विप्रो को एक नई दिशा में ले जाने के लिए एक स्पष्ट रणनीति बनाई। वे जानते थे कि सफल होने के लिए उन्हें अनुकूलन करना होगा, नवाचार करना होगा और एक ऐसी टीम बनानी होगी जो एक मजबूत, अधिक विविध विप्रो के लिए उनके दृष्टिकोण को साझा करे। उन्होंने विप्रो को एक वैश्विक आईटी दिग्गज बनाने के लिए एक लंबी यात्रा की शुरुआत की, जो आने वाले वर्षों में उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण का प्रमाण बनेगी। जैसे ही अजीम प्रेमजी ने विप्रो की कमान संभाली, उन्होंने विविधीकरण और विस्तार की आवश्यकता को पहचाना। 1970 के दशक में भारत एक ऐसे मोड़ पर था और प्रेमजी ने प्रौद्योगिकी के नवजात क्षेत्र में एक उभरते हुए अवसर को देखा। यह दूरदर्शिता न केवल विप्रो के लिए बल्कि पूरे भारतीय आईटी उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण साबित होगी। प्रेमजी के नेतृत्व में विप्रो ने प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक साहसिक प्रवेश किया। शुरुआत में कंप्यूटर हार्डवेयर के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हुए कंपनी ने धीरे धीरे सॉफ्टवेयर विकास और आईटी सेवाओं के लिए अपनी पेशकशों का विस्तार किया। यह रणनीतिक बदलाव अपने व्यवधानों के बिना नहीं था। तकनीकी परिदृश्य तेजी से विकसित हो रहा था और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा भयंकर थी। हालांकि प्रेमजी घबराए नहीं। उन्होंने समझा कि इस नए युग में आगे बढ़ने के लिए निरंतर सीखना और अनुकूलन करना सर्वोपरि है। उन्होंने विप्रो के भीतर नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा दिया, अपनी टीम को नई तकनीकों को अपनाने और संभव की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। वक्र से आगे रहने की यह प्रतिबद्धता विप्रो की सफलता की कहानी की पहचान बन जाएगी। अपनी व्यावसायिक कुशाग्रता से परे अजीम प्रेमजी को जो बात वास्तव में अलग करती थी, वह थी नैतिक आचरण के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता। उन्होंने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि उनके नेतृत्व में विप्रो न केवल एक लाभदायक कंपनी बने, बल्कि एक नैतिक और जिम्मेदार संगठन के रूप में भी पहचानी जाए। उनका मानना था कि ईमानदारी और सामाजिक जिम्मेदारी के बिना व्यावसायिक सफलता का कोई अर्थ नहीं है। उनके लिए व्यापार केवल लाभ कमाने का साधन नहीं था, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का एक तरीका भी था। यह विश्वास केवल एक दर्शन नहीं था, यह विप्रो के डीएनए में गहराई से समाया हुआ था। इसकी कॉरपोरेट संस्कृति को आकार देता था और इसके हर कार्य का मार्गदर्शन करता था। विप्रो में हर निर्णय और हर नीति नैतिकता के इस मजबूत आधार पर बनाई जाती थी। प्रेमजी ने अपने कर्मचारियों में नैतिकता की एक मजबूत भावना पैदा की, जिससे एक ऐसा वातावरण बना जहां हर कोई ईमानदारी और पारदर्शिता को महत्व देता था। सभी व्यवहारों में ईमानदारी, पारदर्शिता और निष्पक्षता के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि विप्रो में हर कर्मचारी इन मूल्यों को अपने दैनिक कार्यों में अपनाए। उन्होंने उदाहरण के तौर पर नेतृत्व किया, अपने स्वयं के आचरण में इन मूल्यों को लगातार प्रदर्शित किया। उनके नेतृत्व में विप्रो ने न केवल व्यावसायिक सफलता हासिल की, बल्कि नैतिकता और जिम्मेदारी के मानकों को भी ऊंचा उठाया। इस अटूट नैतिक कंपास ने न केवल विप्रो को विश्वसनीयता के लिए ख्याति दिलाई, बल्कि संगठन के भीतर सम्मान और जिम्मेदारी की संस्कृति को भी बढ़ावा दिया। प्रेमजी के नेतृत्व में विप्रो ने एक ऐसा वातावरण बनाया जहां हर कर्मचारी को अपने कार्यों में नैतिकता और पारदर्शिता का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया। नैतिक नेतृत्व के प्रति प्रेमजी की प्रतिबद्धता विप्रो की दीवारों से परे थी। उन्होंने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि उनके नेतृत्व में विप्रो न केवल एक लाभदायक कंपनी बने, बल्कि एक नैतिक और जिम्मेदार संगठन के रूप में भी पहचानी जाए। वे कॉरपोरेट प्रशासन सुधारों के लिए एक मुखर समर्थक बन गए और उन्होंने व्यवसायों से अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ काम करने का आग्रह किया। उनके प्रयासों ने न केवल विप्रो को, बल्कि पूरे भारतीय व्यापारिक समुदाय को नैतिकता और पारदर्शिता के उच्च मानकों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने व्यवसायों से अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ काम करने का आग्रह किया।
उनके प्रयासों ने न केवल विप्रो को बल्कि पूरे भारतीय व्यापारिक समुदाय को नैतिकता और पारदर्शिता के उच्च मानकों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। नैतिक आचरण पर उनके अटूट रुख ने उन्हें भारतीय व्यापारिक समुदाय और उसके बाहर एक बहुत सम्मानित व्यक्ति बना दिया, जिससे उद्यमियों की एक पीढ़ी को मुनाफे के साथ साथ ईमानदारी को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित किया। नैतिक आचरण पर उनके अटूट रुख ने उन्हें भारतीय व्यापारिक समुदाय और उसके बाहर एक बहुत सम्मानित व्यक्ति बना दिया, जिससे उद्यमियों की एक पीढ़ी को मुनाफे के साथ साथ ईमानदारी को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित किया। प्रेम जी की विरासत आज भी जीवित है और उनके द्वारा स्थापित नैतिक मानदंडों ने न केवल विप्रो को बल्कि पूरे भारतीय व्यापारिक परिदृश्य को एक नई दिशा दी है। उनके नेतृत्व और नैतिकता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने एक ऐसी पीढ़ी को प्रेरित किया है जो मुनाफे के साथ साथ ईमानदारी और पारदर्शिता को भी महत्व देती है।